हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कोरोना में सब अपना ध्यान रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे वायवीय श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन आपने सुना होगा, मतलब श्वसन, सांस कैसे लेते हैं, सांस के बारे में। तो वायवीय श्वसन एटीपी और एडीपी का मैंने बता दिया था। हमारे शरीर में एनर्जी एटीपी के रूप में संचित रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ऐसा एटीपी के रूप में हमारे ऑक्सीजन गैस संग्रहित रहती है। एटीपी के रूप में एनर्जी आती है, खाना खाने के बाद एनर्जी एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। मैं आज कर्सर का यूज़ नहीं करूँगी, आप सीधा, आपको दिख रहा होगा, ये क्लियर दिख रहा है, तो आप इसमें से बस ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ रही हूँ। जो मैं पढ़ रही हूँ आप उस पर सुनिए बस ध्यान से, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। ठीक है, वायवीय एरियल रेस्पिरेशन ओनली ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। पेड़ पौधे आसपास होंगे तो हमें अच्छी हवा मिलेगी और अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि वायवीय पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। मैंने बताया था आपको, पेड़ पौधों में रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण मतलब गैसों का आदान आदान प्रदान। लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो गमन होता है वो विसरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है हमारे मानव शरीर में। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। विसरण की दिशा मतलब हाई, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब कम है तो ज़्यादा की तरफ, कम से ज़्यादा से कम की तरफ कैसे जाती है, ये पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है कि अपना नेचर कैसा है। अभी ठंड पड़ रही, सर्दियाँ पड़ रही हैं तो सर्दियों के अकॉर्डिंग होगा, तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि पौधे को कितना सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए, प्रकाश चाहिए। इस पर निर्भर करता है कि विसरण की दिशा कहाँ जाएगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। रात में प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट तो होती नहीं है रात में, तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, यही मुख्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। दिन में जो पौधों से निकलती है CO2 वो तो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, उपयोग कर ली जाती है, क्योंकि वो CO2 से ही भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। अतः कोई CO2 नहीं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। ठीक है, इस दिन में नहीं निकल पाती, क्योंकि दिन में उसका यूज़ CO2 का हो जाता है। किसमें? रेस्पिरेशन तो चलता ही रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, रेस्पिरेशन चलता रहेगा। CO2 निकलेगी तो दिन में यूज़ हो जाती है प्रकाश संश्लेषण में, इसलिए CO2 दिन में नहीं निकल पाती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन के उपयोग करने की आवश्यकता है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। ओके, डन। रेस्पिरेशन के बारे में श्वसन सबसे सिंपल टॉपिक है कि पौधे सांस कैसे लेते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं, क्या और कौन सी गैस जाती है और कौन सी गैस निकलती है, इसके बारे में सिंपल है। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।